सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी हर सांस पर नजर हो, जहां हर कदम, हर ख्याल, हर भावना पर किसी और का नियंत्रण हो। एक ऐसी जगह जहां निजता का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां आपके हर ख्याल, हर कदम को कोई कंट्रोल करे। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, सब कुछ किसी और के हाथ में हो। जॉर्ज ऑनरवेल का नॉवेल 1984 ऐसी ही एक डरावनी दुनिया दिखाता है। यह किताब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां सरकार का नियंत्रण हर पहलू पर होता है। यह कहानी है विंस्टन स्मिथ की, जो एक ऐसे समाज में रहता है जहां सच को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है और झूठ को सच बना दिया जाता है, प्यार को पाप माना जाता है और भावनाओं को दबा दिया जाता है। विंस्टन की जिंदगी में प्यार और सच्चाई की कोई जगह नहीं है और आजादी बस एक सपना बन गया है। हर कोई एक कैदी की तरह जी रहा है जहां आजादी की कोई उम्मीद नहीं है। क्या विंस्टन इस सिस्टम से कभी आजाद हो पाएगा? क्या वह अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हम भी एक ऐसी ही दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हमारी आजादी भी खतरे में है? सोचिए और जागरूक रहिए। जॉर्ज ऑनरवेल एक ऐसे लेखक जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को आईना दिखाया। उनकी रचनाओं में समाज की सच्चाई और उसकी कमजोरियों को उजागर किया गया है। ऑनरवेल ने अपने लेखन के माध्यम से सत्ता और राजनीति के खेल को बेनकाब किया। 1984 उनका सबसे फेमस नॉवेल है, जो 1949 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवेल ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस किताब में उन्होंने फांसीवाद और साम्यवाद के खतरों को बताया है। ऑनरवेल ने दिखाया कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग समाज को बर्बाद कर सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। ये किताब उस समय लिखी गई थी जब पूरी दुनिया 2 महायुद्धों के बाद एक नई शुरुआत चाहती थी। युद्ध के बाद की दुनिया में लोग शांति और स्थिरता की तलाश में थे और ऑनरवेल ने अपनी लेखनी से उन्हें चेतावनी दी। 1984 एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी थी, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। इस किताब ने भविष्य के खतरों को उजागर किया और बताया कि कैसे एक तानाशाही शासन समाज को नियंत्रित कर सकता है। ऑनरवेल की यह रचना आज भी प्रासंगिक है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। 1984 का सबसे डरावना हिस्सा है बिग ब्रदर, एक ऐसी ताकत जिसकी नजर हर जगह है, जो सबको देख रही है, सबको कंट्रोल कर रही है। टेलीस्क्रीन, माइक्रोफोन और सीक्रेट पुलिस के जरिए बिग ब्रदर लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी करता है। यहां तक कि घर के अंदर भी कोई सुरक्षित नहीं है। आजाद ख्यालों को कुचला जाता है और लोगों को डबल थिंक की गुलामी में जकड़ा जाता है। विंस्टन स्मिथ इस सिस्टम से तंग आ चुका है। वो सच जानना चाहता है, सोचना चाहता है, प्यार करना चाहता है। वो एक डायरी लिखना शुरू करता है जो इस समाज में मौत की सजा है। उसकी मुलाकात जूलिया से होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। प्यार और बगावत की इस जर्नी में विंस्टन को बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है। विंस्टन और जूलिया का प्यार इस अंधेरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। वे बिग ब्रदर से बचकर मिलते हैं, प्यार करते हैं और एक अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं। वे ब्रदरहुड नाम के एक सीक्रेट ग्रुप से जुड़ते हैं जो बिग ब्रदर के खिलाफ है। लेकिन क्या उनका यह विद्रोह कामयाब हो पाएगा? विंस्टन और जूलिया को अपने विद्रोह की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें पकड़ लिया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ लव में टॉर्चर किया जाता है। यहां उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। उनके प्यार को खत्म किया जाता है और उनके विचारों को बदल दिया जाता है। विंस्टन को आखिरकार बिग ब्रदर से प्यार करने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये 1984 सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। आज की दुनिया में जब निगरानी सिस्टम और मजबूत हो रहा है, जब बोलने की आजादी पर खतरा मंडरा रहा है, जब ताकत का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है, तब 1984 और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी आजादी के लिए हमेशा लड़ना होगा। 1984 एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जॉर्ज ऑनरवेल द्वारा लिखी गई यह किताब एक डिस्टोपियन समाज की कहानी है, जहां हर कदम पर निगरानी होती है और हर विचार पर नियंत्रण। यह किताब हमें याद दिलाती है कि ताकत का विरोध करना हमारा फर्ज है, सच के लिए आवाज उठाना हमारा धर्म है।
इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक तानाशाही सरकार अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को छीन लेती है और उन्हें अपने विचारों के अनुसार ढालने की कोशिश करती है। आज के समय में जब हमारी प्राइवेसी खतरे में है, जब हमारे विचारों को कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं, तब हमें 1984 को समझना होगा। यह किताब हमें चेतावनी देती है कि अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हम भी उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। क्या हम उस दुनिया में जीना चाहते हैं जहां बिग ब्रदर हम पर नजर रखे, जहां हर कदम पर हमें डर हो कि कोई हमें देख रहा है, हमारे विचारों को पढ़ रहा है और हमें नियंत्रित कर रहा है? ये सवाल आपसे है, मुझसे है, हम सब से है। हमें यह सोचना होगा कि हम किस तरह की दुनिया में जीना चाहते हैं। क्या हम स्वतंत्रता और प्राइवेसी को महत्व देंगे या हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां हर कदम पर निगरानी हो? 1984 हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है जो हमें जागरूक करता है और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है।